क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है ये क्वेश्चन देखिए। अमन सेल्स 500 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 मैंगोज, फाइंड हिज गेन परसेंट। मीन्स उसने 500 मैंगोज सेल कर दिए। कितने के सेल कर दिए? जितने के 550 मैंगोज उसने परचेज किए थे जो कॉस्ट प्राइस थी। तो हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक चैनल बनाया है पत्रिका के नाम से, ठीक है। पहले उसका नाम था गुंजा की पत्रिका, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आप सभी बच्चों के लिए है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितनी? 1 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 मैंगो तो कितनी हो जाएगी भाई? 1 मैंगो 1 रुपीज का, तो 500 के आएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 मैंगो, ये कितने के आएंगे? 550 के आएंगे, ठीक है। 550 रुपीज यहाँ पर। अब इसमें लिखा है जो 500 सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 500 मैंगो वो इक्वल है किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 मैंगो के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 550 मैंगो की कितने ये है? 550 रुपीज की। अच्छा, 500 जो मैंगो से सेल किया है 550 के कर दिए सेल। और कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 मैंगोज वो कितनी है? 500 है भाई। 500 में परचेज किए और 550 में उसने सेल कर दिए, तो प्रॉफिट हो गया ना, या गेन हो गया, ठीक है। गेन कितने का हो गया? 500 की चीज़ खरीद कर कोई 550 में बेचेगा तो 50 रुपीज़ का गेन हो गया ना। अब गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट में गेन आएगा ऊपर 50 रुपीज का और नीचे। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखना है। हालांकि हमने इसमें रुपीज ले, लेकिन क्वेश्चन में रुपीज का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स का जिक्र है, थिंग्स का जिक्र है। इस कंडीशन में हमेशा याद रखना, अगर रुपीज इसमें लिखा होता तो हम यहाँ पर लिखते कॉस्ट प्राइस, लेकिन रुपीज नहीं है। यहाँ पर क्या है? सभी आर्टिकल्स मान लीजिए या थिंग्स मान लीजिए। तो इस कंडीशन में नीचे सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस है आपकी 500, तो 500 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनटू कर देना 100%, ऐसे 20 से 20 कैंसिल हो गई, 5 से 5 10 जा, तो ये आ गया 10% गेन आ गया बच्चों। दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब सेम होता है। ये मत सोचना कि बुक में तो गेन लिखा है या प्रॉफिट लिखना। आपने क्या लिखा? प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस से करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू ₹12, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। इस तरीके से आपको करना, बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये अब यहां तक कर लिया। अब सेलिंग प्राइस से देखना है। क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 15 रुपीज, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। बच्चों आपको एक ही काम करना है। आपको जो ये लेट करना है ना, ये कॉस्ट प्राइस से लेट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस बिल्कुल ही इजी हो जाएगा हर क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल
रुपीज क्या है, 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या 12 रुपीज है, ये आ गया। अब बच्चों 12 रुपीज की कोई चीज खरीदते हैं, 15 रुपीज में हम उसको सेल कर देते तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ वो हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ बच्चों 15 माइनस 12 इक्वल टू ₹3। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है तो कर लीजिए प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट आता है ऊपर और नीचे अब क्या आएगा, अब नीचे, अब ये भूल जाइए, ये वाला पार्ट भूल जाइए, अब इसको याद रखिए। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल। अब जो 12 सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल की, वो सेलिंग प्राइस वाली आर्टिकल नीचे आएंगी हमेशा। ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस वाली आर्टिकल नीचे आएंगी, यहां पर याद रखना हमेशा, इंटू 100%। तो ऐसे निकलता है 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाए, 25% इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आइए करते हैं। देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस से लेके चलना है। ठीक है, आगे गेन होगा प्रॉफिट होगा, ये पढ़ने की मैं तो कहता हूं जरूरत भी नहीं है, आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आइए देखो, तो कॉस्ट प्राइस से लिखेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इक्वल टू ₹5, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 4 है ना, 4 की भी निकाल लेते हैं, लेट किया हुआ है हमने तो भाई ये। ठीक है, ₹4। अब यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल यानी ₹5। अब कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गई ₹5, सॉरी सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यानी 4 आर्टिकल कितने में सेल की, ₹5 में। अब खरीदी कितने की थी वो भी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल टू ₹, कितनी है भाई, ₹4 है। अब ये देखो, ₹4 में खरीदी, ₹5 में क्या कर दी, सेल कर दी। ₹4 में खरीद कर ₹5 में सेल करते तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, तो प्रॉफिट कितने रुपीज का, ₹1 का। अब आपको निकालना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट आएगा ऊपर नीचे। अब इस पार्ट को भूल जाओगे। अब इधर देखिए क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, ये जो 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है, ये वाला 4 नीचे आएगा ऐसे, और इनटू कर देना 100%। 4 1 जा 4, ये भी 25 पे हो गया, 25 बन जा 25%, तो हो गया, निकल गया आपका आंसर। अब बच्चों क्या दिक्कत है, अब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए ना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखो ध्यान से। ए वेंडर बॉट 6 ऑरेंज फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट ₹6। फाइंड लॉस और गेन परसेंट। यानी कि लॉस और गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें कहा है कि उसने 6 ऑरेंज ₹10 के परचेज किए और 4 ऑरेंज ₹6 में उसने सेल कर दी, तो उसका लॉस और गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब इस तरीके के कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन होते ना, बहुत दिमाग खराब करते, लेकिन आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर लेट कर लेना, लेट द टोटल ऑरेंज आप फाइंड आउट कर लीजिए पहले। और टोटल ऑरेंजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर एलसीएम ऑफ 6, 10, 6 और 4 के इन सभी डिजिट का एलसीएम ले लीजिए। आइए ले लेते हैं, ये टोटल ऑरेंज आ जाएगी 6, 10 और 6 और 4 ऐसे। ठीक है, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 यूं का यूं, क्योंकि टेबल में आता नहीं, 5 यूं का यूं,
3 भी यूँ कहीं 2 1 जा 2, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 यूँ कहीं 3 1 जा 3 और ये 1 का 1। अब ये जो आ गए ये 5 3 2 2, ये आपको अब कर लेना है मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मान लीजिए अब लेट कर लीजिए उसे 60 ऑरेंज परचेज किए, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कोस्ट, ये क्या परचेजिंग क्या है, बोट है तो परचेजिंग, कोस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेज इक्वल टू ₹10। कोस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज की निकालो पहले। 1 ऑरेंज की क्या होगी 10, ये 6 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब कोस्ट प्राइस ऑफ 60 ऑरेंज, 60 ऑरेंज की निकाल लीजिए। 60 ऑरेंज की तो ज़्यादा होगी, तो 10/6 इंटू 60 इस तरीके से, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 इंटू 10 क्या आ गया 100 आ गया, यानी 100 आ गई कोस्ट प्राइस। 60 ऑरेंज की कोस्ट प्राइस क्या आ गई 100। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ, अब क्या लिखा है 4 ऑरेंज 6 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेज इक्वल टू ₹6। अब इसमें भी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज की निकालेंगे तो 6/4 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंज की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/4 इंटू 60, और 4 से जब डिवाइड करें तो 15 पे आ जाएगा, 15 6 जा 90 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मान लो उसने 60 ऑरेंज 100 रुपीज में खरीदे और 60 ऑरेंज 90 रुपीज में बेच दिए। 100 में खरीद कर 90 रुपीज में बेच दिए तो हो गया ना लॉस। यहीं पे निकाल लेता हूं, इधर एक बॉक्स बना के, लॉस हो गया बच्चों, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया 10 रुपीज का हो गया। अब लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। लॉस आएगा ऊपर, नीचे आएगा कोस्ट प्राइस, वो है 100, और इंटू कर देना है क्या 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है ऐसे। तो 100 से 110, 10% लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस 10% लॉस हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने, यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है ऐसे। देखो क्या कहता है, ए स्टोर हैज एन ऑफर बाय 3 गेट 3 फ्री, यानी को एक क्या चीज़ है ये तो इसमें नहीं दिया हुआ है, शर्ट भी हो सकती है, पैंट भी हो सकती है, और कोई भी चीज़ हो सकती है। उसमें ऑफर देता है कि आप 3 परचेज करो और उसके ऊपर 3 आपको फ्री मिलेंगी। व्हाट इज नेट परसेंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का हमें परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए हम हैं तो हमें टोटल आइटम कितनी हो गई भाई, टोटल आर्टिकल लिख लेता हूं मैं, टोटल आर्टिकल हो गई 6, यानी 3 हमने खरीदी थी, 3 हमें फ्री मिल गई, टोटल आर्टिकल कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। अब इस पर हमें जो फ्री मिली हैं, फ्री आर्टिकल कितनी मिली हैं 3 मिली हैं, ठीक है भाई। 6 में 3 फ्री है ना, टोटल आर्टिकल कितनी है 6 हैं, 6 में फ्री कितनी है 3, तो हमें फ्री का मतलब या डिस्काउंट, ठीक है ना, यहाँ पर ये डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पर आप निकाल लीजिए डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट आएगा ऊपर, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 3 का, टोटल आइटम कितनी है 6 हैं, और इंटू कर देना 100% ऐसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से फिर इसको किया 50 आ गया, 50%। तो डिस्काउंट कितना आएगा बच्चों 50% आएगा। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।